नमस्कार दोस्तों, AWS में आपका स्वागत है। पाठ योजना के इस एपिसोड में अब की बार लेकर के आए हैं विषय हिंदी व्याकरण और प्रकरण क्रिया है। कक्षा 6 का है कालांश, तीसरा पीरियड है जो कि आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। अवधि 35 मिनट है जो विद्यालय के हिसाब से होगा। समान उद्देश्य क्या है? छात्रों को शुद्ध भाषा में शुद्ध शब्दों, मुहावरा और सूक्तियों के शुद्ध रूप का ज्ञान कराना, छात्रों को व्याकरण संबंधित नियमों का ज्ञान देना, छात्रों को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने का अभ्यास कराना, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना, व्याकरण शिक्षण की सहायता से छात्रों को हिंदी भाषा की विभिन्न ध्वनियों का ज्ञान देना, अशुद्धियों का ज्ञान कराना, जो क्रिया के द्वारा होने वाली अशुद्धियाँ हैं, व्याकरण में होने वाली अशुद्धियाँ हैं, उनका ज्ञान कराना तथा उनका निराकरण करवाना। ठीक। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य में आते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य, बोधात्मक यानी भावात्मक भी कह सकते हैं, और कौशलात्मक, मनोगत्यात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग अलग उनके उद्देश्य होते हैं। छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान कराना। पहली चीज़, जो छात्र हैं उनको भाषा के जो तत्व हैं उनका ज्ञान कराना है। छात्रों को क्रिया का ज्ञान कराना, छात्र क्रिया को परिभाषित करना जान सकें, ऐसा कुछ करना है। इसके बाद आता है बोधात्मक यानी भावात्मक। छात्र क्रिया की परिभाषा को समझ सकेंगे, छात्र क्रिया के महत्व को समझ सकेंगे, छात्रों में क्रिया को परिभाषित करने की योग्यता का विकास करना। ये जो होगा ये वाला आएगा तीसरे में। किस में आ जाएगा? यानी कौशलात्मक में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौशलात्मक में क्या है? छात्र क्रिया शब्दों से सामान्य निष्कर्ष निकाल सकेंगे, यानी इसको मनोगत्यात्मक भी कहते हैं। छात्र क्रिया के उदाहरणों का प्रयोग करना जान सकेंगे। प्रस्तावना प्रश्न में है छात्र अध्यापक, एक पॉइंट यहाँ छूट रहा है, हाँ, इसको पढ़ाते समय जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी हो उसको लिखते हैं सहायक सामग्री में। किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ सकती है? चाक हुआ, डस्टर हुआ, लपेट श्यामपट्ट हुआ, जिसको हम रोलर बोर्ड बोलते हैं, पॉइंटर हुआ, इस प्रकार से हुआ। अगर हाँ, एक चीज़ इसमें एक बात नोट है, अगर आप किसी मॉडल से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने तो यहाँ पे मॉडल लिखेंगे। अगर किसी चार्ट के माध्यम से वहाँ लेकर जाएंगे बच्चों के सामने रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे चार्ट एक आवश्यक सामग्री के रूप में लिखना पड़ेगा, जो कि सहायक सामग्री कहलाएगी। पूर्व ज्ञान, छात्र क्रिया के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो वर्ण होती है। वर्णों व मात्रा के मेल से किसका निर्माण होता है? तो वर्णों व मात्रा के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्दों के योग से बनने वाली संरचना को क्या कहते हैं? यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा? ठीक, इस प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार अवतरण किससे बनता है? अवतरण जो है कर्ता व कर्म के सहयोग से बनता है। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम क्रिया एवं क्रिया के प्रकारों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, एक इसमें आपको संदेश है, सामान्यतः हर एक लेसन प्लान में आपको 3 टीचिंग पॉइंट मिलेगी, जिसमें कि एक ये इकलौता ऐसा लेसन प्लान है जिसमें आपको 2 ही टीचिंग पॉइंट मिल रहे हैं। आपको एक टीचिंग पॉइंट स्वयं से करने हैं। अगर नहीं कर पाते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, वो आपको अवश्य पूरा करके दिया जाएगा। एक बात और नोट है, अगर आपको लेसन प्लान बनाते समय किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी वीडियो को आप देख लें और आपकी परेशानी का छुटकारा यूँ चुटकियों में हो जाएगा। तो क्रिया की परिभाषा तथा उदाहरण बताइए। प्रश्न 1, राकेश स्कूल जा रहा है। वाक्य में राकेश क्या है? तो राकेश क्या है? संज्ञा है। राकेश कहाँ जा रहा है? इस वाक्य
आपको ऐसे लिखना है प्रश्न में, उपरोक्त वाक्य में राकेश कहाँ जा रहा है, तो राकेश स्कूल जा रहा है। इसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, स्कूल जा रहा है में जाना क्या है। इस प्रकार यहाँ पे आएगा, अस्पष्ट उत्तर बच्चे देंगे जिसके बारे में आपको स्पष्ट, आपको मतलब टीचर को स्पष्ट करना होगा। अस्पष्ट उत्तर, ठीक। आइए स्पष्टीकरण करते हैं। स्कूल जा रहा है में जाना क्या है, एक क्रिया है। क्रिया की परिभाषा, जिस शब्द से या जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने की किसी स्थिति का बोध हो उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे सोना, खाना, पढ़ना आदि। गीता नाच रही है में क्रिया क्या है, नाचना। अब बच्चा दूध पी रहा है, पीना यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श्यामपट कार पे भैया इतना लिख दीजिएगा। क्रिया के उदाहरण, सोना, खाना, पढ़ना। गीता नाच रही है, इसमें क्रिया बता देना, क्रिया क्या है, नाचना। दूसरे वाक्य में बच्चा दूध पी रहा है, क्रिया क्या है, पीना। क्या है, पीना, ठीक। आइए हम बढ़ते हैं दूसरे टीचिंग पॉइंट की तरफ। क्रिया के प्रकार बताइए। जैसे राम घर जा रहा है में जाता शब्द क्या है, तो जाता शब्द एक क्रिया है। क्रिया के कुछ उदाहरण बताइए। जाना, खाना, लिखना, पढ़ना सब क्रिया आता है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पे आप लिखेंगे अस्पष्ट उत्तर, जो कि हम पीछे बता चुके हैं। इसके बाद स्पष्टीकरण करते हुए क्रिया के मुख्य दो रूप बताइए। तो दो होते हैं, सकर्मक होते हैं, अकर्मक होते हैं। सकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक कहते हैं जो क्रिया कर्म के साथ आती हैं। सकर्मक यानी जो क्रिया का जो फल होता है, फलकर्ता होता है, उसको हम कर्म बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे क्या है, महेश चित्र बना रहा है, तो बनाना यहाँ क्रिया हो जाएगा, लेकिन जो क्रिया का फल निकल के आ रहा है, किस पे निकल रहा है, चित्र पर। ऐसे गीता सितार बजा रही है, बजाना का जो फल निकल रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, किस पर आ रहा है, सितार पर। किसको बजा रही, सितार को बजा रही, तो कर्म क्या हो जाएगा, सितार। इस प्रकार से जो शब्द, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, जो क्रिया कर्म के साथ आती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है, जिन क्रिया के साथ कर्म नहीं होता है, क्रिया का फलकर्ता पर पड़ता है। क्रिया का जो फलकर्ता पर पड़ता है, यानी सीधे कर्ता पर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं अकर्मक। इस प्रकार से यह होता है हमारा टीचिंग पॉइंट, सभी यहाँ पे समाप्त होते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर आपको तीसरा टीचिंग पॉइंट पढ़ाने में किसी प्रकार की दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पूरा किया जाएगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं मूल्यांकन प्रश्न की तरफ। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, पीछे बता चुके हैं। मूल्यांकन प्रश्न जितने भी बनते हैं, आपके लेसन प्लान के कंक्लूज़न, जिसको वो समझ सकते हैं, ऐसे ही निष्कर्ष जो होते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं इस प्रकार से। अकर्मक क्रिया का उदाहरण बताइए। राधा गाना गा रही है में क्रिया क्या है। इस प्रकार राकेश कार चला रहा है में किस प्रकार की क्रिया है, सकर्मक क्रिया। इसमें तो बिल्कुल मत हटिएगा। इसके बाद आते हैं कक्षा कार्य एवं निरीक्षण। कक्षा कार्य में अध्यापक जो होता है कक्षा का निरीक्षण करता है और बच्चों को कॉपी में लिखने का निर्देश देंगे, ठीक। पुनरावृत्ति प्रश्न में दोबारा बता दे रहे हैं, इसमें 4-5 प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक है, ट्रू फॉल्स, टिक द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, और इस प्रकार से मुहावरे, सूक्तियाँ, इन सब को भी पूछा जा सकता है। गृहकार्य में जैसे छात्र क्रिया युक्त 10 वाक्य लिखकर आएंगे। इसी प्रकार हमारे यहाँ पे लेसन प्लान का ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, और डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद। जो तेरी देखी